मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा नाम अखलाक शाह इकबाल शाह है और बफज़्ल ताला कम से कम अपने महल्ले में मैं तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, पर फिर भी अपनी बातों का आगाज़ करने से पहले मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ। इसका मकसद शोशेबाजी नहीं, बल्कि उन लोगों तक पैगाम पहुँचाना है जिनके लिए मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, जो घरों में बैठकर हमारी बातों को सुन रहे हैं। उनके लिए मैं अपना नाम बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि कुछ शरपसंद अनासिर गरीब आवाम को बेजा तकलीफ दे रहे हैं, पर अगर उन्हें कोई अपनी टक्कर का मिल जाए तो वो उसके मामलात में पड़ने से डर जाते हैं। पर यही मामला अगर कोई गरीब आवाम का हो, किसी अकेले बच्चे का हो, तो वह अनासिर रात के अंधेरों में घरों के अंदर घुसने में भी डर नहीं रहे। चलिए अपनी बातों का बाकायदगी से आगाज करते हुए हम और आप यहाँ पर क्यों जमा हुए, इन बातों के मकासद पे मैं थोड़ी रोशनी डाल दूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई महीनों से हमारे महल्ले की जो हवा है, हमारे इलाके की जो हवा है, वो मुकम्मल तौर से नासाज है। नासाज का मतलब होता है बीमार है। वो बीमारी क्या है? हमारे महल्ले में आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई बैतुल खलाए, जहाँ पे गरीब आवाम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आती है, वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर ग्रुप बंदी की शक्ल में जमा होने लगे और ये लोग न सिर्फ वहां जमा हो रहे हैं, बल्कि अकेले लोगों को देखकर उनके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, उनके जेब से पैसे मोबाइल छीनना, नशावरी करना, महल्ले के दूसरे नौजवानों को नशे की तरफ राग़िब करना और इसके अलावा हमारी माँ बहनों को छेड़ने जैसे संगीन अपराध कर रहे हैं। और इस पर हम और हमारे महल्ले वाले और हमारे इलाके वाले कई दिनों से खामोश तमाशाई बने हुए। वक्त की ज़रूरत थी कि हमें महल्ले के जिम्मेदारों के साथ, महल्ले के नौजवानों के साथ मिलकर ये महसूस हुआ कि हमें ऐसे शरपसंद अनासिर के सामने सीना तान के खड़ा होना है, दीवार बनना है, ताकि ये फिर कभी किसी महल्ले के गरीब बच्चे को, किसी गरीब बच्ची को छेड़ने की हिम्मत ना कर सके। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ बैठे हैं मेरे लिए। हम जब साथ में हैं तो दुनिया की कोई बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस मकसद है साथ में जमा होना। महल्ले के हालात से आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियाँ रही होंगी कि अब तक इतने सारे वाक़यात होने के बावजूद, इतने सारी दास्तान यहाँ पे हो गई, इतने सारे दर्दनाक अलमिये यहाँ से गुजर गए, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियाँ रही होंगी। एक गरीब इंसान डरता है, अकेला कमाने वाला है, घर में बच्चियां है, बेटे के नाम पे एक बेटा है या दो बेटे हैं या नहीं है। अगर वो ऐसे शरपसंद अनासिर के सामने खड़ा होगा
तो वो लोग ग्रुप बंदी की शक्ल में मिलकर तेजधार हथियारों से उसके ऊपर वार करते हैं और उसको जख्मी करते हैं और फिर बची कुची कसरें इनके घर के बाकी के लोग पूरी कर देते हैं झूठे मुकदमात में फंसाकर। मेरी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पर हक की बात करने के लिए खड़ा हूँ और जिस मकसद के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है मैं सिर्फ और सिर्फ उस मकसद पे बात करूँगा। माजरत के साथ यहाँ जिम्मेदारान ने मुझे वक्त कम दिया है, पर मजीद मैं थोड़ा और बोलना चाहूँगा कि महल्ले के तमाम ही नौजवानों को और महल्ले के तमाम ही अमीर तबका हो या गरीब तबका हो, मैं उनको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि अब महल्ले के जिम्मेदारों ने मिलकर एक कमेटी तश्कील कर ली है जो ऐसे मामलात पर नजर रखेगी, ऐसे मामलात को होने से रोकेगी। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और आप हक पर हो तो आप महल्ले की जिम्मेदारों के पास तश्कील करदा कमेटी के पास आओ, अपनी शिकायत बताओ, हम आपके बाजू में या पीछे नहीं बल्कि आपके आगे खड़े होंगे दीवार बन के इंशाअल्लाह ताला। मकासद सिर्फ ये है कि बुराइयों को खत्म किया जाए। बुरा मैं भी हूँ, आप भी हो, गुनहगार हम सभी हैं, पर हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह में फर्क होता है। अल्लाह के नजदीक किए गए गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा, पर मजलूम पे किए गए जुल्म को अल्लाह कभी माफ नहीं करता जब तक वो मजलूम उस जुल्म को माफ नहीं कर देता। और मेरे भाई जाबिर शाह यहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि ईमान के 3 मराहिल है। कम से कम इतनी हिम्मत दिखाओ कि ईमान के आखिरी मराहिल में तो हम लोग घुस सके, उस ईमान के आखिरी मराहिल में अपना नाम दर्ज करा सके। किसी के खिलाफ बोलना मकसद नहीं है, पर बुराइयों को रोकना मकसद है। ऐसे लोग जो यहाँ पर नशेबाजी का घोड़ा धंधा चला रहे हैं, नौजवानों को नशे की तरफ रागिब कर रहे हैं, नौजवानों को परेशान कर रहे हैं और ना जाने किस तरीके की जुए आंकड़े और क्या क्या चला रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप महल्ले के जिम्मेदार और महल्ले के नौजवान एक हो गए, या तो बुराई को छोड़ दो या तो महल्ले को छोड़ दो। बुराई हर शख्स में, सुधरने का मौका हर किसी को है। हर कोई इंसान आज अपने माजी को तर्क करे, हाल को सही करे और मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन तैयारी करे। बुराइयों को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मदारिस है, मकातिब है, मसाजिद है, आप लोग आइए तो सही, हम आपका इस्तेकबाल करेंगे। शर्त यह है कि बुराइयों को छोड़ के आना पड़ेगा। सबका इस्तेकबाल है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर महल्ले के नौजवानों को, महल्ले की बच्चियों को और महल्ले के बुजुर्गों को सताया गया तो अगर तुम 5 की तादाद में आएंगे तो इंशाल्लाह 50 नौजवान तुमको खड़े मिलेंगे, और 50 की तादाद में आएंगे तो 500 नौजवान तुमको खड़े हुए मिलेंगे। हमारा मकसद किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा अपना इलाका खुशगवार माहौल में सांस ले, हमारे इलाके से बुराइयां खत्म हो जाए। और मैं उन नौजवानों को आखिरी तंबीह करते हुए अपनी बातों को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ कि अगर तुम समझते हो कि किसी छोटे से मामलात में इसको उसको बुला के और इसको उसको जमा करके या नॉर्मल लेवल पे कोई सपोर्ट लाके तुम कोई प्रेशर बना सकते हो, तो ये बात याद रखना, तुम ज़्यादा से ज़्यादा हवलदारों तक जा सकते हैं, हम कमिश्नर, आईजी और एसपी तक जा सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत मौजूद है। अगर तुम कोई चालू चंडाल को पकड़ के पॉलिटिकल सपोर्ट बना सकते तो हम उस पॉलिटिकल सपोर्ट को ऐवान असेंबली और बम्बई के मंत्रालय तक लेके जा सकते हैं। अगर तुम अपने मामलात को लोकल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर कर सकते तो हम उन मामलात को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते। तो
बाकायदगी से एक बात को नोट कर लिया जाए कि मोहल्ले में की जाने वाली बुराइयों का या तो खात्मा कर दिया जाए या तो अपने अंजाम और कैफरे किरदार के लिए तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह ये मोहल्ले के नौजवान तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।